गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है 30 डे कंसिस्टेंसी चैलेंज का 15वां दिन। तो इसी बात पर क्यों ना आज 15 घंटे का स्टडी चैलेंज रखते हैं खुद के साथ। तो ट्रैकर के साथ हम टाइम ट्रैक करके पढ़ाई करेंगे कि एक्चुअल में कितना हम आज पढ़ पाते हैं। तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखना। एंड इसका भी रीज़न है कि मेरा कुछ कल का बैकलॉग है एंड आज सुबह मेरा हुआ था 4 बजे, बट नहीं पढ़ पा रहे थे, क्यों पता नहीं। तो थोड़ा सॉन्ग एंड स्ट्रेचिंग करने के बाद पौने 5 बजे अपना फर्स्ट स्टडी सेशन का शुरुआत करते हैं। आज शुरू करते हैं मैथ की प्रैक्टिस से। तो मैथ के लिए हम किरण वाले बुक यूज करते हैं। तो इसमें एग्ज़ाम रिलेवेंट है और क्वेश्चन सारे पुराने वाले वेबसाइट पे, इस पे सारे नए वाले हैं और कम क्वेश्चन में अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। तो आपको ये लेना है तो ले सकते हैं। तो स्टार्टिंग मैथ से करते हैं। और मैथ में जैसे हम लोग का प्राइवेट ग्रुप चल रहा है तो उसमें डेली टारगेट रहता है। तो अभी 5 टॉपिक को लेके चल रहे हैं और अभी जो करंट में टॉपिक चल रहा है वो शायद 20-25 दिन तक चलेगा। उसके बाद जैसे ही ये खत्म होता है तो न्यू ऐड कर देते हैं। जो अभी करंट में चल रहा है एवरेज, रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, तो जो भी एक खत्म होता है उसके जगह पे न्यू ऐड कर देते हैं। तो 2 घंटे मेरे मैथ का प्रैक्टिस हो गया डन। और आज सारा क्वेश्चन बन रहा था 60 क्वेश्चन में, बस 1-2 में ही अटक रहा था। जो टीयर 2 वाले क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा सा अटकता है, तो उसको स्पेशली मार्क कर लिया। जब इसको दोबारा प्रैक्टिस करेंगे तो उस पर अच्छा से ध्यान जाएगा। और टीयर 1 वाला लगभग सारा क्वेश्चन बन जाता है ऑलमोस्ट। टीयर 2 वाला में थोड़ा सा अटकता है। तो मेन सिलेक्शन तो उसी से होना है, तो इसलिए उस पर अच्छे से फोकस करके उसको अच्छे से सोल्व करना है फास्टली, क्योंकि एक बार में वो सोल्व नहीं होता, कोई कोई मोस्टली हो जाता है। तो अभी टाइम हो रहा है शायद 7 बज रहा, तो अभी जाएंगे, ब्रश करेंगे, फ्रेश होएंगे, फिर आगे का स्टडी करेंगे। मेरा आज का टारगेट है ये प्रैक्टिस के लिए इतना है। और कल का कुछ बैकलॉग रह गया था, कल वाला ज़्यादा नहीं कर पाए थे। कल मैथ का प्रैक्टिस किए थे, एडिटोरियल वोकैब कर पाए थे। जो कल का टाइम था वो सारा दे दिया। हम बैंकिंग का मैथ पढ़ रहे थे, पूरा मैराथन था 3-4 घंटे का, तो वही देखने में लग गए थे। और आज का कैलकुलेशन और ये प्रैक्टिस तो हो गया। और कैलकुलेशन के लिए बहुत कुछ लोग पूछ रहे थे तो हम बताते अभी पहले बता देते आज का टारगेट। तो रीजनिंग में एक सेक्शनल लगाएंगे, इंग्लिश में एज यूजुअल एडिटोरियल वोकैब, आज एडवर्ब का रूल्स रिविजन करना है, कल का बैकलॉग में वर्ब का प्रैक्टिस करना है। तो ये है। और ये 6 रूल 120 का, ये जैसे ही खत्म होगा 120 रूल्स वाला, तो इसके जगह पे एरर, इंप्रूवमेंट, आरसी, सिटी सब ऐड कर देंगे। और ये जो एज यूजुअल एक्स्ट्रा में स्पीड एंड डिस्टेंस कंप्लीट तो नहीं होगा, लेकिन देखते हैं मैक्सिमम जितना हो सके। यही लास्ट चैप्टर मेरा है स्पीड एंड डिस्टेंस। उसके बाद ट्रेन और बोट एंड स्टीम रहेगा। और एक सेक्शनल लगाएंगे फिर आज बैंकिंग का ही मैथ में, और एक फुल मॉक लगाएंगे सीजीएल का। तो देखते हैं कितना कंप्लीट हो पाता है। और अभी टाइम हो गया है, ज़्यादा हो गया, 9 बजने वाला है। 8:30 बजे से सोचे थे यार स्टार्ट कर देंगे स्टडी, बट गाना सुनने लगे थे सीधे मौत का, तो पता नहीं चला कि कब 9 बज गया। तो कैलकुलेशन के लिए हम सॉल्व करते हैं सिंप्लीफिकेशन का और सर्च एंड एंडी का। जो प्राइवेट ग्रुप रहता है मेरा, उसमें डेली टारगेट में भी ऐड रहता है। जो करता है उसके लिए बेनिफिट रहेगा, जो नहीं करता है तो फिर वो बाद में फिर कैलकुलेशन में दिक्कत होगा। तो इसमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपको 2 मिनट के पहले बन जाएगा, क्योंकि स्पीड नहीं है वो भी उतना। कैलकुलेशन का स्पीड बन जाएगा तो हो जाएगा। इसमें जैसे देखो ये सब क्वेश्चन है जो नहीं बनता है, कुछ ट्रिक वाइज रहता है या कुछ सोल्यूशन है जिसका स्पीड रहेगा तो उससे बनेगा जल्दी में। तो इसके लिए आप स्क्वायर, क्यूब, फ्रैक्शन, ये सब का थोड़ा सा मेथड सीख लोगे। फंडामेंटल पढ़ने के बाद इसे सॉल्व करोगे तो अच्छे से सॉल्व होगा। तो आप डेली इसे करो। इसमें 180 सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, डेली 10-10 भी करते हो। और फिर 180 जैसे ही खत्म होता है फिर से इसे करो, ताकि दूसरा टाइम में ये और जल्दी हो जाए। पहला टाइम में अगर 2-2 मिनट में सॉल्व हो रहा है तो दूसरा टाइम में ये 1-1 मिनट में सॉल्व होना चाहिए। तीसरा चौथा टाइम में ये देखते हैं के साथ 30 मिनट 25 सेकंड में, 30 सेकंड 25 सेकंड में सॉल्व होना चाहिए। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए तो यही कर सकते हो। और फिर बाकी जो मैथ करते हो प्रैक्टिस, तो उसमें धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते अपने आप पता चल जाएगा। मैथ का आंसर निकालने के लिए जरूरी नहीं होता पूरा सोल्व करना, कभी कभी अप्रोक्सीमेशन से ही काम चल जाता है कि देखते के साथ लगता है कि हाँ ऑप्शन दिख रहा है इसके आसपास तो यही ऑप्शन होगा। तो ऐसे भी मैथ सोल्व होता है स्पीड के लिए। अदरवाइज कैलकुलेशन के लिए आप ये कर सकते हो। एंड उसके बाद भी मैं करता हूँ एडिटोरियल इंग्लिश माध्यम ऐप से करते हैं। तो कुछ लोग पूछ रहे थे तो मैं अपना रिसोर्सेज भी बताता चलता हूँ कि हाँ मैं किससे कर रहा हूँ। और ये चैलेंज मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगने लगा था यहीं से, क्योंकि जो मेरा फोकस स्टडी का टाइमिंग है वो मैक्सिमम 3 घंटा, उससे ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। 3 घंटा पढ़ते हैं तो आधा 1 घंटे का ब्रेक ले लेते हैं, तो इसकी वजह से थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। तो एट द एंड आपको देखने को मिल जाएगा कि आज कितना कर पाते हैं। तो एडिटोरियल करने के बाद फिर वोकैब करते हैं। वोकैब में अभी ईडियम्स चल रहा है, तो ईडियम्स 100 ईडियम्स कर रहे हैं, ये 4 दिन का और है। फिर जैसे ही ईडियम्स खत्म हो जाएगा तो साइनो एंटो करेंगे। साइनो एंटो में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो उसको अच्छा से करना पड़ेगा। तो देखते हैं कि क्या होता है। फिर मॉक में, जैसे मॉक में मेरा ज़्यादा गलत होता है तो साइनो एंटो से ही होता है। आज भी एक मॉक देते हैं तो उसका स्कोर आपसे शेयर करते हैं। एंड अभी इंग्लिश का जो दे रहा हूँ वो CHSL का। CHSL में मार्क्स इंप्रूव होने लगेगा, 40+ आने लगेंगे, तो फिर CGL का भी दूंगा। एंड आज जो मेरा गलत हुआ 7, टोटल स्कोर 32.5 था, और 7 जो गलत हुआ उसमें 6 जो था साइनो एंटो का ही था। तो मॉक मुझे क्लियरली हिंट दे रहा है कि भाई सुधर जाओ, साइनो एंटो पे फोकस कर लो।
एंड उसके बाद मेरा मैथ का एक 2 चैप्टर बचा हुआ है। एक मेजर चैप्टर स्पीड एंड डिस्टेंस है ट्रेन, जो आज पूरा करने वाले हैं। तो जितना आज होता है उसके बाद फिर कल करेंगे, एंड उसके बाद फिर एडवांस करेंगे। एडवांस के लिए वन शॉट यूज करेंगे। एडवांस का क्वेश्चन मेरा से अभी बन जाता है 50-60%। अगर वन शॉट कर लेंगे तो 80-90% बन जाएगा। अगर वन शॉट से मेरा इतना क्वेश्चन बन जा रहा है तो फिर एडवांस के लिए कोई टीचर वगैरह को फॉलो नहीं करेंगे, यूट्यूब से ही वन शॉट देख के करेंगे। अगर क्वेश्चन नहीं बनता तो फिर आगे देखते हैं। तो यह स्पीड एंड डिस्टेंस का 6 पेज का अभी नोट्स बना है, और अभी ज़्यादा नहीं, 2-3 लेक्चर ही हुआ है, और 5 घंटे 10 मिनट का ही अभी हुआ। इसको स्टॉप कर देते हैं क्योंकि अभी जा रहे हैं लंच करने और टाइम हो गया, क्योंकि 1 बजने वाला है। तो लंच करने के बाद फिर आधा 1 घंटे के बाद फिर स्टडी कंटिन्यू करेंगे। देखते हैं आज कितना वो पता है, अभी टाइम बहुत है, रात के 10-11 बजे तक करेंगे। तो एंड अगेन लंच के बाद फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ मैथ का लेक्चर, और आज ये टॉपिक का 50% से ज़्यादा कवर हो गया था। एंड अभी शाम हो गया, शाम के 5:15 बजे हैं, और ये कुछ 15 पेज का नोट्स बना है मैथ में। और टाइम तो लगता है नोट्स बनाने में, जो भी लेक्चर के साथ साथ नोट्स बना रहे हैं। मैथ तो अलग है क्योंकि इसको समझ के भी लिखना पड़ता है, कुछ कुछ समझ में नहीं आता तो बैक करना पड़ता है, तो इसमें टाइम तो लगता है। तो 15 पेज का ही नोट्स बना, और कंप्लीट आज तो नहीं, कल हो पाएगा। और इसके बाद फिर अभी मैथ्स नहीं करेंगे, आज करेंगे तो कर लेते 10-11 बजे लेट नाइट स्टडी करके, लेकिन कंटिन्यू मैथ पढ़ना फिर दिमाग में घुसना भी चाहिए, लेकिन वो अभी नहीं घुस रहा है। तो अभी थोड़ा सा ब्रेक लेंगे अब, और उसके बाद आगे का स्टडी करेंगे, और आगे का करेंगे। जो बचा हुआ है मेरा प्रैक्टिस वाला टारगेट, उसके बाद टाइम मिलेगा तो मैथ करेंगे। तो बचा हुआ है मेरा रीजनिंग में एक सेक्शनल, और इंग्लिश में रूल्स रिवीजन और प्रैक्टिस बचा हुआ, और ये एक सेक्शनल मैथ में देना है। क्लर्क का ही आज भी देंगे। फुल मॉक वो देंगे या नहीं देंगे अभी नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि मैथ पढ़ते पढ़ते माइंड फकअप हो रखा है। और मॉक है जो प्रेशर देता है, स्पीड का प्रेशर रहता है, और प्रेशर झेलने के लिए अभी माइंड मेरा सही नहीं है। तो अगर माइंड काम होता है, फिर थोड़ा सा फ्रेश होके आते हैं घूम फिर के, तो अगर माइंड काम होता है तो फुल मॉक भी देंगे, नहीं तो अभी नहीं देंगे। बाकी मैथ बचा हुआ कंप्लीट करेंगे ये सब करने के बाद। तो अभी थोड़ा सा घूम के आते हैं, भूख लगे तो कुछ खा के भी आते हैं। आफ्टर ब्रेक मैं करता हूँ एडवर्ब का रूल्स रिवीजन, जो मेरा नोट्स बना हुआ है उससे करता हूँ, और साथ ही साथ डाउनलोड करने के लिए लगा देते हैं तरुण सर का जो प्रैक्टिस वाला रहता है टेलीग्राम पे। तो बहुत लोगों को चाहिए था तो दिए हैं, और किसी को चाहिए तो डीएम कर सकते हैं, तो प्रोवाइड करवा देंगे। लेकिन डाउनलोड नहीं हो रहा था, ये जो स्लो इंटरनेट का जो होता है दुख बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करता है। तो अभी छत पे जाके डाउनलोड करते हैं, और नीचे आग जल रहा होता है तो अपना ईयरबड्स लगा के नीचे ही अपना प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, फिर उसके बाद फिर आगे का कंटिन्यू करते हैं। एंड एंड का सारा कंबाइंड बता देता हूँ। उसके बाद मैं लगाता हूँ एक एसबीआई कलर का मैथ का, जे बन जाता है मेरा, इससे 25-30 क्वेश्चन बन जाता है। बट इसमें टाइमिंग जो रहता है, स्पीड इसमें बहुत ही ज़्यादा चाहिए, जो कि मेरे में नहीं था अभी। तो मेरा स्कोर आया था 16.75, एंड शायद रीजनिंग दिए थे सीजीएल का, तो उसमें मेरा स्कोर 42.5 या 43.5 था, अभी याद नहीं आ रहा। तो इस पर अटैच कर देंगे, आप देख लेना। एंड फिर एक लेक्चर करते हैं और मैथ्स का। तो मेरा सारा कंबाइंड करके आज का जो टोटल आवर्स बनता है जो ये रहा।